स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना नानी एंड सोना हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो उनके जो कैपिटल अमाउंट है उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे आप लायबिलिटीज के अंडर में देखोगे नाना नानी एंड सोना का जो कैपिटल दिया हुआ वो 50,000, 20,000 एंड 30,000 का है। तो यहाँ पे ये जो सिमिलर है, ये जो नंबर ऑफ जीरोस आप देखोगे तो इनको जब आप कैंसिल कर दोगे, रिमूव कर दोगे इन सबके कैपिटल से, तो 5:2:3 का रेशियो हमें कैपिटल रेशियो इनका मिल जाएगा। तो उसकी बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर की बात हुई है। ये हमें ना नोटबुक में मैं सॉल्व करूंगी तो फिर वापस आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल बैलेंसेस है ये आपको है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको लिखना है। उसके बाद में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स 10,000 दिया है, तो इस पे चेक करेंगे कि यहाँ पे टर्म्स में कुछ इस पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया है। तो अगर नहीं दिया है तो ये जो अमाउंट दिया है 10,000 का, ये है ना लायबिलिटीज के अंडर में आउटर कॉलम में चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट में भी। आफ्टर रिटायरमेंट जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट, उसमें क्रेडिटर्स अपीयर होगा एज इट इज। देन बिल्स पेबल भी सेम उसी तरीके से अपीयर होगा। अगर इन पे कुछ इंक्रीज डिक्रीज है तो ठीक है, अदरवाइज सेम एज इट इज हम लायबिलिटीज के अंडर में इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे एसेट्स के अंदर में मशीनरी दिया हुआ है, तो मशीनरी का कोई एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन है क्या, वो हमें चेक करना होगा। टर्म्स में हम नीचे रीड करेंगे। बिल्डिंग का अमाउंट 55,000, देन स्टॉक दिया है, देन डेटर्स दिया है, और डेटर्स पे यहाँ पे आरडीडी भी कैलकुलेट किया हुआ है 1,000 का, एंड देन कैश दिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एसेट्स है यहाँ पे कोई इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए, मतलब आरडीडी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या, या फिर मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, इनमें कोई एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है क्या, उसके अकॉर्डिंगली है ना वो जो डिफरेंसेस आएंगे वो हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में जिस तरीके से इफेक्ट होगा। अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो हमें ना क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और एसेट्स में कोई डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो हमको उसे डेबिट साइड में दिखाना होगा। अगर आरडीडी में अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अदरवाइज है ना वो अगर कुछ डिक्रीज हो रहा है, आरडीडी जो पहले से यहाँ 1,000 दिखाई दे रहा है, अगर इसमें कुछ डिक्रीज हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो वो फिर हमें डिफरेंस उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला है, मतलब टर्म्स में क्या क्या बोला है। तो यहाँ पे सोना का रिटायरमेंट हो गया बिजनेस से 1 अप्रैल 2019 को। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड, मतलब टर्म्स वर अग्रीड, आप बोल सकते हो कंडीशंस वर अग्रीड। तो यहाँ पे सबसे पहली जो कंडीशन दी गई है वो है कि स्टॉक इज टू बी वैल्यूड, मतलब स्टॉक को रीवैल्यूड अमाउंट, स्टॉक का रीवैल्यूड अमाउंट क्या लेना है, 92% ही लेना है ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मतलब उसकी जो बुक वैल्यू बोले तो ये यहाँ पे बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी गई है वो बुक वैल्यू है। ये 12,000 क्या है, बुक वैल्यू। तो 12,000 का खाली 92% मतलब हमें रिकॉर्ड करना होगा नई बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे मतलब रिडक्शन आया, यहाँ पर स्टॉक का रिडक्शन आया, तो हमें ना ये हम 12,000 मल्टीप्लाई बाय 92/100 करके फाइंड आउट करेंगे कि कितने का रिडक्शन, मतलब कितना अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा, और फिर जो डिफरेंस होगा वो हमको है ना यहाँ पे डेप्रिसिएशन करके वो दिखाना होगा, और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में भी हम शो करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10% कैलकुलेट करना है। तो आपको ये जो डेटर्स दिखाई दे रहा है, आपको है ना 11,000 पे नहीं करना है, कभी भी याद रखो नेट अमाउंट पे नहीं। यहाँ पे जो ग्रॉस अमाउंट आपका दिखाई दे रहा है ये 12,000, तो 12,000 पे 10% कैलकुलेट करोगे तो आपको 1,200 आएगा। 1,200 आएगा तो आप देखो पुरानी जो आरडीडी है वो 1,000 दिख रही है, नया 1,200 हुआ, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 200 का इंक्रीज हुआ, आरडीडी 200 इंक्रीज हुआ, तो वो 200 आपको कहाँ पे दिखाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आरडीडी अकाउंट करके दिखाना होगा। और फिर है ना हम यहाँ पे 12,000 में से 1,000 के बजाय 12,000 में से 1,000 के बजाय हम 10% बोले तो 1,200 हम माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में यहाँ पे 10,800 बाद में नई बैलेंस शीट में आएगा। इस तरीके से हमें दिखाना होगा। नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको अप्रिशिएट करना है, मतलब इंक्रीज करना है वैल्यू में, और कितना परसेंट का, 20% का इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग का अमाउंट दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्डिंग के अमाउंट पे एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग का अमाउंट दिखाई दे रहा है वो है 55,000। 55,000 पे आप 20% कैलकुलेट करना होगा आपको। तो आपको जो है ना यहाँ पे 11,000 आएगा, कैलकुलेट करने पे 11,000 आएगा, वो आपको एज अ
एप्रिसिएशन ऐड करना होगा 55,000 में, और वो जो 11,000 का एप्रिसिएशन है वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स में इंक्रीज होना मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाना होगा। देन द नेक्स्ट आपको यहाँ पे कहा है कि द गुडविल ऑफ द फर्म का जो गुडविल है ना वो फिक्स हुआ 12,000, मतलब है ना फर्म का गुडविल 12,000 है। अब आगे क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड। तो आपको मतलब खाली सोना का जो शेयर जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, सोना इज रिटायरिंग राइट, तो सोना का आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, उसका गुडविल कैलकुलेट करना है, एंड बाद में उसका जो गुडविल है वो किसे दे देना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर को, उनके गेन रेशियो में आपको उसका इफेक्ट दिखाना है गुडविल का, मतलब राइट ऑफ करना है। ये एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ करेंगे। तो ये पहले तो हमें ना गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोनास कैपिटल अकाउंट, मतलब सोना के कैपिटल में बाय गुडविल करके उसके अमाउंट आएगा। फिर वो जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 12,000 पे अगर हम सोना का शेयर मतलब सोना का 3/10 हम रेशियो निकालेंगे तो 3/10 आएगा, तो उस हिसाब से 3600 आएगा। तो 3600 को फिर हमें नाना और नानी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा यहाँ पे गेन रेशियो में। पर यहाँ पे आपको यहाँ पे जो इनका गेन रेशियो है वो आपको ये जो 5:2 यहाँ पे इनका जो दिया हुआ है 5:3 का जो रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो कैपिटल है ये कैपिटल रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, और आपको है ना क्या करना होगा, ये नया रेशियो दिया हुआ है राइट, यहाँ पे 3:1 का आगे के इसमें आगे के स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो आगे का स्टेटमेंट रीड करेंगे तो नया रेशियो दिया हुआ है, तो नया रेशियो में से हमको ओल्ड रेशियो माइनस करना होगा और फिर हमें गेन रेशियो मिलेगा। तो ये गेन रेशियो में हमें ना 3600 डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैलकुलेशन पार्ट में आपको दिखाऊंगी। फिर देन सेकंड क्या बोला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे पूरी स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर लेनी है। अभी आपका फिफ्थ जो है वो है द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल का पूरा फर्म, एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म फिक्स्ड एट 1,60,000, 1,60,000 फिक्स हुआ बिटवीन नाना एंड नानी, नाना नानी के बीच में, मतलब उनको जब है ना बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, नाना नानी यार कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ना, तो इन्हें कंटिन्यू रखना है, तो इनको 1,60,000 मेंटेन करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का कैपिटल 1,60,000, वो क्या बोला, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो फिक्स्ड हुआ 3:1 का, तो मतलब 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करेंगे तो हमें नाना का मिल जाएगा, नाना का कैपिटल मिल जाएगा। मतलब नाना को 1,20,000 एडजस्ट मतलब कैपिटल रखना है, मेंटेन करना है, एंड नानी को बचा हुआ जो 40,000 है वो मेंटेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एडजस्टमेंट करना होगा। और अगर वहाँ पे कोई डिफरेंसेस आते हैं, मतलब उनको अगर कैपिटल उनका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो है ना फर्म उनको रिटर्न दे देगी, और अगर कैपिटल अमाउंट 1,20,000 से कम हो रहा है एंड 40,000 से कम हो रहा है, मतलब जो पहले से उनका बैलेंसेस है, तो फिर है ना हमें क्या करना होगा, उनको मतलब नाना और नानी को बिजनेस में पैसा लाना पड़ेगा। तो उस केस में हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, एडजस्टेड अमाउंट निकालना होगा। ये हमने प्रीवियस है ना एडमिशन वाले सम्स में भी किया है, तो आपको वैसे भी आ ही जाने वाला है, नथिंग टू वरी, सॉल्व करेंगे तो वो बराबर से कैलकुलेशन पार्ट समझ में आ जाएगा। देन लास्ट वन दिया कि अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश, जो है ना सोना को पैसा देना है, मतलब सोना रिटायर होके जा रही है तो उसका जो भी लेना देना है वो कंप्लीट करना है, उसको वाइंड अप करना है। कैसे वाइंड अप करना है, कैश देकर उसको जो देना है वो हमें कैश पेमेंट कर देना है करके ऐसे बोला गया है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट करके लिख देंगे और कैश अकाउंट में से हम माइनस कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करना पड़ेगा, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो क्लोज करना पड़ेगा। फिर है ना पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो देखिए, फिर एडजस्टमेंट्स करने होंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा, उसके बाद ही हम ये पेमेंट की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो समय इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला है, नई बैलेंस शीट जो आफ्टर रिटायरमेंट की होगी। तो इस तरीके से ये सम हम नोटबुक में अभी सॉल्व करेंगे एंड हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले कैपिटल्स दिया है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। जो अमाउंट दिया हुआ है, नाना का दिया है 50,000, नाना का 50,000 हम लिख लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे। नानी का दिया हुआ है 20,000 एंड देन सोना का जो अमाउंट है कैपिटल अमाउंट वो यहाँ पे दिया हुआ है 30,000। फिर इसके बाद में
और यहाँ पे जो दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे जैसे कोई भी एडजस्टमेंट तो है नहीं, इसीलिए हम क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट के अंडर में यहाँ पे ऊपर का स्पेस हम है ना लीव कर देते हैं कैपिटल अकाउंट्स के लिए। यहाँ पे नाना और नानी कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे हमें पता है सोना छोड़ने वाली है, राइट, बिजनेस रिटायर हो रही है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। अभी क्रेडिटर्स का आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं। देन बिल्स पेबल, इसका भी अमाउंट आउटर कॉलम में, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया तो अभी देखा है, राइट। उसके बाद में हमको क्या करना है, एसेट्स के यहाँ जाना है, तो एसेट्स में सबसे पहले मशीनरी दिया हुआ है, तो मशीनरी को रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। और मशीनरी पे जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन आने वाला है, राइट, यहाँ पे मशीनरी यहाँ पे नहीं आने वाला है, मशीनरी पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो मतलब हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे 20,000 जो है मशीनरी का आउटर कॉलम में इस तरीके से। उसके बाद में जो बिल्डिंग दिया है, तो बिल्डिंग में हमारे पास यहाँ पे एप्रिसिएशन की बात है तो 55,000 जो बिल्डिंग का दिया वो इनर कॉलम में लिख लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है हमें स्टॉक, तो स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, रीवैल्यूड अमाउंट लेना है हमें, इसलिए हम स्टॉक के अमाउंट को इनर कॉलम में लिख देते हैं, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट अमाउंट हमको दिया हुआ है यहाँ पे वो है डेटर्स का, तो डेटर्स का जो अमाउंट है 12,000 उसको भी हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि इस पे भी आरडीडी का रीवैल्यूड अमाउंट आने वाला है। एंड उसके बाद में लास्ट हमको जो दिया हुआ है वो है कैश, यहाँ पे कैश का कैश लिख के और इसका जो बैलेंस है वो हमारे पास यहाँ पे जो 17,000 है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बाद में इसको ऐड प्लस जो भी करना है उसमें अमाउंट इंक्रीज़ होने वाले हैं ना, आएंगे तब देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल से आने वाला है क्या। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब हम टर्म्स पे जाते हैं, तो टर्म्स में सबसे पहले स्टॉक को रीवैल्यूड करने बोला है, तो वर्किंग नोट में मैं आपको स्टॉक का कैसे रीवैल्यू करना है वो अमाउंट मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टॉक 92% ऑफ बुक वैल्यू, 92% आपको बुक वैल्यू का लेना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू यहाँ पे स्टॉक की दी वो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 92/100 करना है हमें। तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, अभी 0 एंड 12 2 कितना होता है 24 का 4 कैरी ओवर हमने किया 2, राइट। फिर जो यहाँ पे हम 12 9 लेंगे, तो 12 9 लेते हैं तो क्या आने वाला है 108 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 10 लिखना है, तो यहाँ पे 11040 ये हमारा बैलेंस आएगा, तो 11,040 आ गया। तो मतलब आपको जो है ना स्टॉक का अमाउंट है वो 11,040 आउटर कॉलम में यहाँ पे 11,040 लिखना है। और फिर उसके बाद में इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 12,000 एंड 11,140 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 960 आएगा। तो 960 इधर हम इनर कॉलम में यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया स्टॉक की वैल्यू में, राइट। उसके बाद में ये जो 960 है ये हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक करके, एंड हम डाउनवर्ड एरो दिखा देंगे कि ये ना वैल्यू क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो हम डाउनवर्ड एरो उसको दिखा देंगे और फिर 960 को इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है यहाँ पे वो है आरडीडी कैलकुलेट करना है। तो हम है ना यहाँ पे डेटर्स पे हमको 10% आरडीडी कैलकुलेट करने बोला, तो माइनस आरडीडी, और ऑलरेडी है ना आरडीडी है 1000 का। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि डेटर्स पे आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है। तो 12,000 पे आपको करना होगा मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो आपको 1200 आरडीडी आने वाला है। तो ये जो 1200 आपका कैलकुलेट करने पे आरडीडी आएगा, ये 1200 आपको डेटर्स में से क्या करना है, माइनस करना है। तो आप माइनस 1200 करोगे, तो माइनस करने पे आउटर कॉलम में आपका 10,800 आ जाएगा इस तरीके से 10,800। अब ये जो 1200 है ये नया आरडीडी है, ये क्या न्यू आरडीडी है। तो आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की, ये नया आरडीडी ज़्यादा है, मतलब है ना इंक्रीज़ हो गया, आरडीडी अमाउंट में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो आरडीडी अकाउंट करके आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे, और यहाँ पे
आपका जो ये 1000 है ये न्यू है, क्या है ये आपका नया आरडीडी है। तो ये न्यू में से आपको न्यू आरडीडी ज़्यादा है, इसके लिए माइनस आपको ओल्ड आरडीडी करना है। ओल्ड जो अमाउंट दिया है कितना 800, तो यहाँ पे है ना जो यहाँ पे ये 1200 है, सॉरी आरडीडी का जो अमाउंट है वो कितना नया कैलकुलेट किया तो 1200 है, तो हम 1200 आरडीडी लिखेंगे और 1200 माइनस हमें 1000 करना होगा। 800 नहीं दिया है, 1000 दिया है, तो 1200 माइनस हम 1000 करेंगे तो 200 का डिफरेंस आएगा। कितने का 200 का, तो 1200 माइनस 1000 हम करेंगे तो यहाँ पे 200 का डिफरेंस हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में आरडीडी करके हम एंटर करेंगे। और है ना उसके बाद में नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट दिया है वो है बिल्डिंग को अप्रिशिएट करने को बोला है, तो यहाँ पे प्लस एप्रिसिएशन आपको करना है, प्लस एप्रिसिएशन। और इसका मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ कि थर्ड जो एडजस्टमेंट है आपका एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, राइट, एप्रिसिएशन होने वाला है यहाँ पे ऑन बिल्डिंग। आपको BLDG आप लिख सकते हो। बिल्डिंग को अप्रिसिएट करने के लिए बोला है 20%, तो यहाँ पे 55,000 को मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन आप 100 करोगे तो 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस, ठीक है। अभी आप जब भी 55 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको 110 मिलेगा एंड ये 2 0 एज इट इज़ आपको लिख लेना है। तो 11,000 आपको कितना आ जाएगा 11,000 का आपका एप्रिसिएशन हो गया, वो आपको बिल्डिंग में ऐड करना। तो यहाँ पे आपने एप्रिसिएशन जहाँ पे लिखा है यहाँ पे 11,000 आप ऐड कर दोगे तो टोटल आपका 66,000 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 66,000 आ जाएगा। अब आपको ये जो 11,000 का एप्रिसिएशन है ये हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग करके बिल्डिंग अकाउंट एंड अपर एरो दिखा के हम ये रिकॉर्ड कर देंगे 11,000। तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग एप्रिसिएशन हो गया। अब आया गुडविल की बारी, तो गुडविल यहाँ पे पूरे फर्म का है ना 12,000 दिया है आपको, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सोनाज शेयर इन गुडविल, सोनाज शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करना है। सोनाज शेयर इन गुडविल, तो ये जो टोटल अमाउंट आपको 12,000 दिया है, तो गुडविल का अमाउंट 12,000 दिया आपको, तो 12,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है। इनका कैपिटल रेशियो निकालना है, तो कैपिटल रेशियो मैं बता देती हूँ, आप पहले कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे स्पेस है, वर्किंग नोट में कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू यहाँ पे जो नाना का कैपिटल इज टू नानी कैपिटल, मतलब ये रेशियो फॉर्म में आपको, एंड सोना का, तो यहाँ पे 50,000 नाना का है, ठीक है, और नानी का इज टू 20,000 एंड इज टू जो सोना का है वो 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरोस आपके जो है वो कैंसिल कर दोगे क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ जीरो से, यहाँ पे भी 4 0 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास 5:2:3 बचा। तो ये जो आपका कैपिटल रेशियो है वो क्या है 5:2:3 का रेशियो है। तो अब कौन रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे सोना थर्ड पार्टनर, ये जो सोना है ये रिटायर हो रही है, तो मतलब इसका 3/10 आप क्या ले लेंगे 5/10:2/10:3/10 का रेशियो हुआ, मतलब तो आप मल्टीप्लाई बाय 3/10 करोगे, ये जो गुडविल है 12,000 इसमें, तो आपको है ना उसका हिस्सा, तो यहाँ पे किसका हिस्सा 12/10 3/10, तो 1 0 गॉट कैंसिल विद दिस 1 0, अभी 2 zeros ऐसे इट इज लिखोगे एंड 12 3 36 होता है, तो 3600 गुडविल आ गया सोना का। तो आपको सोना के कैपिटल अकाउंट में तो बाय गुडविल करके आप इसको, ये गुडविल इसने अर्न किया है ना, तो इसको इसका हिस्सा मिलेगा, मतलब इसको जब रीपेमेंट होगा, इसका जो अमाउंट ड्यू होगा तो उसमें ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 3,600 एक्स्ट्रा चला जाएगा इसका गुडविल का, इसका हिस्सा। अब ये गुडविल हमको क्या करना है, ये जो 3,600 है इसे हमें ना पार्टनर के उसमें एडजस्ट करना है, उनके कैपिटल गेन रेशियो के हिसाब से, उनके गेन रेशियो के हिसाब से। तो अब हमारे पास कैपिटल रेशियो हमने निकाल लिया, अब गेन रेशियो निकालना है, तो उसके लिए नया रेशियो भी यहाँ क्वेश्चन में 3:1 का दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका 6th हमने कैलकुलेट किया था, ये 7th। अब हम गेन रेशियो, तो गेन रेशियो के लिए हम गेन रेशियो इज इक्वल्स टू, जैसे
यहाँ पे नया रेशियो दिया है इसीलिए हम गेन रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर नया रेशियो नहीं दिया होता तो हम ओल्ड रेशियो को ही है ना गेन रेशियो करके कंसिडर करते। तो यहाँ पे गेन रेशियो इज इक्वल्स टू आपको जो फॉर्मूला लेते हैं वो हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेन किसको होने वाला है, जो पार्टनर्स कंटिन्यू रहने वाले बिजनेस में। तो नानास गेन रेशियो इज इक्वल्स टू नाना का नया रेशियो यहाँ पे जो दिया वो 3/4 मतलब 3:1 का है ना, तो 3/4 माइनस आपको 5/10 करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं, इक्वलाइज नहीं है, और ना 4 के टेबल में 10 आता है ना 10 के टेबल में 4 आता है। तो आपको क्या करना है, 4 × 10 कर लेना है, 4 × 10 कर लेना है। अब है ना 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 10 माइनस 5 4 इस तरीके से आपको लेना है। तो फिर यहाँ पे आपका जो रेशियो है वो 30 माइनस 20/40 आया इज इक्वल्स टू 10/40। तो ये हुआ 10/40। अब आपको सेकंड किसका, नानी का। तो नानीस पहले निकालो, नानीस गेन रेशियो इज इक्वल्स टू, तो इसी तरीके से नानी का कितना है, नानी का है शेयर 2/10 2/10 पुराना वाला है, तो उसको नया उसका क्या होगा 1/4 नया है, तो 1/4 माइनस 2/10 इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से आप 4 10 40 और ये 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 आ गया, और 4 2 आपको 8 माइनस 4 2 8 आया। तो अभी आपको यहाँ पे 2/40 आया। अब आप क्या कर सकते हो, ये 40 आपको नहीं लेना है, 10:2 लेना, और फिर उसका भी रिड्यूस फॉर्म हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गेन रेशियो इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10:2 लेंगे, और फिर उसको और रिड्यूस फॉर्म कर सकते हैं हम, और छोटा कर सकते हैं, मतलब 10:2। 10 कहाँ से लिया, ये वाला 10 नाना का, और 2 लिया नानी का, तो 10:2 लिया, और फिर हमको इसको रिड्यूस फॉर्म करना है, तो हमारा आ जाएगा 5:1 का। तो 5:1 का इनका गेन रेशियो हुआ, ठीक है। तो अब हम गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, उनको जो गुडविल का हिस्सा का राइट ऑफ होने वाला है जो हिस्सा, तो 3600 को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो 3600 राइट ऑफ गुडविल, ठीक है। हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं 8th एंट्री, तो यहाँ पे 3600 को राइट ऑफ करना है। तो हमें नानास शेयर जो राइट ऑफ होने वाला है उसके हिस्से में जो जाने वाला है, मतलब तो 3600 मल्टीप्लाई बाई ये जो रेशियो है 5:1 का, ये गेन रेशियो हमको लेना है 5:1 मतलब 5/6 से करेंगे। तो 6 1 6 6 6 36 होता है, राइट 36 होता है। तो अभी 6 5 30 हो जाएगा, और ये 20 एज इट इज़ लिखने। तो 3000 हो गया नाना का। उसी तरीके से फिर नानी का, नानी को कितना जाएगा, तो 3600 माइनस 3000 करोगे तो आपको 600 आ जाएगा। तो उसके हिस्से में कितना आ जाएगा, नानी के हिस्से में 600। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप टोटल गुडविल जो राइट ऑफ होने वाला है माइनस एक भी पार्टनर का शेयर माइनस करते तो आपको दूसरे पार्टनर का मिल जाता। तो यहाँ पे 600 है, तो 3600 क्या हुआ इनका गुडविल राइट ऑफ। तो राइट ऑफ के टाइम पे हमें क्या करना होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुडविल, मतलब ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, जो पुराने पार्टनर है ना उनके उसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू करने वाले, वो गुडविल एंजॉय करने वाले बिजनेस की ना, तो उनके कैपिटल के अगेंस्ट ही ये एडजस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट जो बोला कि एंटायर टोटल कैपिटल, मतलब पूरे फर्म का जो कैपिटल है वो 1,60,000 करने के लिए बोला है। तो मतलब यहाँ पे जो है ना आपका जो आउटर कॉलम में कैपिटल बनने वाला है वो 1,60,000 होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन रखी गई है। तो अब ये 1,60,000 किसको मेंटेन करना पड़ेगा, नई बैलेंस शीट किसकी होगी, ये न्यू बैलेंस शीट है ना, तो ये किसकी होगी न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ये होने वाली है नाना एंड नानी की। तो नाना एंड नानी को है ना उनके नए रेशियो, उनका जो 3:1 का रेशियो दिया है, तो हम 1,60,000 को यहाँ पे नए एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट करना है हमको इन न्यू रेशियो।
दिया हुआ है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो कंटिन्यू रहने वाले पार्टनर उनको, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,60,000 मेंटेन करने बोला है, 60,000। तो हम नानास कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय जो 3:1 मतलब 3/4, राइट। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, राइट। तो यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। तो ये 1,20,000 हमको इसका कैपिटल नाना का लेना है। तो नानी का आ जाएगा, बचा हुआ कैपिटल नानी का हिस्सा होगा कि नानी को मेंटेन करना है। तो 1,60,000 माइनस 20,000 किया तो 40, 1,20,000 किया तो 40,000 आया। तो इस तरीके से 1,20,000 एंड 40,000 दोनों का, नाना का कैपिटल 1,20,000 एंड नानी का 40,000। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कैपिटल लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1,20,000 कैपिटल के यहाँ पे भी लिख लेते, इतना तो मेंटेन करना ही है उनको, राइट। अगर नहीं हुआ तो फिर उनको लाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे किया। इसके बाद ये वाला जो अमाउंट है ना, ये तो यहाँ पे भी है ना, हमको टू बैलेंस करके हम लिखते हैं ना कैरिड डाउन। ये एडजस्टेड कैपिटल है लेकिन हमने एडजस्ट करके ही निकाल लिया उसको। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे आप लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल कितना बोला है, तो 1,20,000 इधर रिकॉर्ड कर देंगे और यहाँ पे 40,000 रिकॉर्ड कर देंगे नानी के इसमें, ठीक है। अब ना इसका जो सोना को क्या बोला, उसका अमाउंट पे कर देना है। तो उसके पहले हमको अभी क्या करना है, सबसे पहले हमको ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तब देखेंगे कि आपका जो क्रेडिट साइड है ना वो मोर दिखाई दे रहा है कंपेरेटिव टू आपका डेबिट साइड। आप डेबिट साइड का जब टोटल करते हो तो 1,160 आता है और यहाँ पे 11,000 है। तो आप क्या करोगे, 11,000 को टोटल कॉलम में ले लोगे क्रेडिट साइड में, और सेम मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, कभी भी नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है तो ऑलवेज प्रॉफिट होता है, गेन होता है। आप उसको सरप्लस बोल सकते हो, सरप्लस हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में सरप्लस अमाउंट बोलते हैं, राइट। ये तो यहाँ पे 11,000 माइनस आप 1,160 करोगे, ठीक है। तो आपको 9,840 मिलेगा। अब ये 9,840 है ना, ये तीनों भी पार्टनर जो पहले से पार्टनर है ना, तो नाना नानी एंड सोना सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाने वाला है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट चले जाने वाला है। तो यहाँ पे नाना नानी एंड सोना तीनों को हमको देना है। और ये जाएगा कौन से रेशियो में, जो हमने कैपिटल रेशियो कैलकुलेट किया था ना इनका, ये पुराना हुआ ना एक तरीके से, नए रेशियो में नहीं जाएगा, कैपिटल रेशियो में इनके डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, हमने निकाला है वो, उसमें जाने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, 9,000 हम 10th जो एडजस्टमेंट नंबर है 9,840 को हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट है, राइट। इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नाना शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 9,840 मल्टीप्लाई बाय आपको 5/10 करना होगा। तो 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 ज़ा 20 कैरी ओवर 2, राइट। 4 8 ज़ा कितना होएगा 40 एंड 2 42 कैरी ओवर 4, 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 49। तो यहाँ पे 4920 आपका किसका, नाना का आया। तो नानी का कितना होगा, तो नानी शेयर 9,840 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 0 गॉट कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर यहाँ पे 1968 आएगा। एंड उसी तरीके से जब आप सोना के लिए करोगे तो सोना शेयर इन प्रॉफिट होगा, वो होगा 9,840 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 0 गॉट कैंसिल विद 0, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2,952 मिलेगा। तो इस तरीके से इनका जो है ना प्रॉफिट वो 4,920, 1968 एंड 2,952 आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4,920, फिर 1,968 एंड जो थर्ड है 952, नॉट 500 ऐसे ही एरर हो जाता है, देखो रीडिंग, इसलिए केयरफुल रहना पड़ता है, ध्यान रहता है तो फिर वो रिकलेक्ट हो जाता है इमीडिएटली। 2,592। अब हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल्स के यहाँ पे। तो हम लिखेंगे बाय
रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ से आया है ये? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से आया। तो क्रेडिट साइड में ऑलवेज प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में लॉस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट लिखा। अब क्या करेंगे हम, इनके कॉलम्स के अंदर में इनका जो प्रॉफिट, इनका जो हिस्सा है 4920, 1968 एंड 2952, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, 2952। यहाँ पे फिर ये करने के बाद में भी गड़बड़ की है, यहाँ पे 2952। उसके बाद में क्या करना है हमको, टोटल करना है, इसको क्या करना है, टोटल कर लेना है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को देखना है। आप देखोगे कि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में है ना मोर अमाउंट दिख रहा है आपको, किसके, नाना एंड नानी के। इसमें देखिए नाना एंड नानी का क्रेडिट साइड में कम अमाउंट दिख रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब सोना का तो क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि वो तो रिटायर हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप सम अप करोगे तो 2, 5 एंड 9 + 6 15 को तो 5 कैरी वो 163, तो 36,000 यहाँ पे 552 सोना का जो बैलेंस है वो इस साइड में भी 36,552 इस तरीके से लिख लेंगे, राइट। और यहाँ पे इसको है ना कैश पेमेंट करने बोला, क्या बोला है, पेड इन कैश बोला, मतलब पूरा का पूरा, कुछ बोला नहीं ना इंस्टॉलमेंट वगैरह। तो मतलब ये जो बैलेंस है ये आपको कहाँ डालना है, टू कैश अकाउंट। ये किसका है, सोना का, पेड इन कैश बोला तो कैश अकाउंट करके पेड हम इधर लिख लेते हैं, पेड ब्रैकेट में, ये पे कर दिया इसको। तो ये पे करना मतलब आपको कैश में से माइनस करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे 17,000 कैश है हमारे पास अभी तो फिलहाल, माइनस 36,552 करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल हो रहा है ना वहाँ से पैसा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, किसका, नाना एंड नानी का डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, मतलब उनको और लाना पड़ेगा। तो 321 तो 1,23,000 एंड यहाँ पे 40,600। तो ये वाला जो कैपिटल है डेबिट में जो हमने टोटल किया है कैपिटल साइड का, वो डेबिट का अमाउंट हम लिखेंगे। क्रेडिट साइड में यहाँ पे टोटल कॉलम है 1,23,000 एंड यहाँ पे 40,600। अब ये जो बैलेंस है आपका ये है 54,920 और ये जो है वो 21,968। अब इनका आप डिफरेंस निकालोगे, इनका क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। अब डिफरेंस निकालोगे तो फिर आपको यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, वो डेफिसिट होगा, वो बाय कैश। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे फिर, बाय कैश, मतलब इनको लाना पड़ेगा। इनका कैपिटल जो 1,20,000 इनको मेंटेन करना है ना, वो ये है ना 1,20,000 नहीं मेंटेन कर पा रहे, क्योंकि पहले उन्होंने 50,000 एंड 20,000 ही लाया था, तो वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है। तो ये जो डिफरेंस आने वाला है इनके अमाउंट का वो 68,080 रुपीज़ एंड यहाँ पे 18,632 रुपीज़ का होगा। तो ये क्या होगा, इनको यहाँ पे ये लाना होगा, ये पेड नहीं है, ये इनको दे हैव टू ब्रॉट, क्या करना है, ब्रॉट इन, ये ब्रॉट इन, ये वाला कैश उन्हें लाना होगा, जो नाना नानी है उनको लाना होगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो, ठीक है। तो ये हमको फिर प्लस करेंगे, मतलब इससे हमारी जो फर्म है, ये जो नाना नानी की फर्म है, इसका कैश बैलेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे प्लस 68,080 प्लस 18,632 करेंगे। और जब इनका सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो फिर आपको यहाँ पे जो कैश बैलेंस है वो मिल जाएगा। तो वो 67,000 आपको 67,160 मिलेगा। आप टोटल करके माइनस करके देखना 36,552, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आपका ये बैलेंस आने के बाद में अब आपका सब हो गया। अब आपको क्या करना है, देखना आउटर में सब दिखा दिया ना, दिखा दिया। यहाँ पे कैपिटल भी लिख लिया, इसको पेमेंट की जो इसको पेमेंट करना था कैश के थ्रू एडजस्ट करके पेमेंट करना था सोना का, वो भी हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब हमको बैलेंस शीट टैली करने की बारी। तो अब आप जब बैलेंस शीट को टोटल करोगे आप लायबिलिटी साइड एंड आप एसेट साइड, तो फिर आपको लायबिलिटी साइड में जो टोटल है वो 1 लाख जो यहाँ पे आएगा वो आपका 1,75,000 का आप टोटल करोगे तो देखिए ना, 1,60,000 प्लस 10,000 1,70,000 प्लस 5,000 कितना हुआ, 1,75,000 हो गया। अब यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो ये 0 4 + 6 कितना होता है 10, तो 0 कैरी ओवर 1 किया, कैरी ओवर 1 किया तो 1 + 8 9 9 + 1 10 10 का 0 कैरी ओवर अगेन 1 किया, 1 + 6 कितना होगा 7 7 + 1 कितना होगा
8, 8 + 7 कितना होगा 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1 किया, तो 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 1 किया तो 11, 11 + 6 किया तो 70, तो इस तरीके से 1,75,000 टोटल आ जाएगा। तो मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब आपका सम करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सम आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको सम समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।